हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज है जनवरी वाला, वहीं शुरू करने जा रहे हैं। आज सेट नंबर दूसरा है और उसका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम दर्शाता है? तो सही क्रम जो है लिथियम, ये जो पहला ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। दूसरा सवाल है, मादा शरीर में मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा सवाल, आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई जो गुणसूत्रों के ऊपर व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम लोग जीन कहते हैं। देखिए, जीन जो होता है डीएनए में होता है, ध्यान दीजिएगा। और डीएनए किस में होगा? कोशिका में होगा। कोशिका किस में होगा? जीव में होगा। चौथा सवाल, रबड़ का पौधा से प्राप्त लेटेक्स को अस्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जुड़ने का कारण क्या है? न जुड़ने का कारण यही है कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण, यानी एक स्विच बंद कीजिएगा सभी स्विच जो है बंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट को लगाया जाता है? शंट को, तो देखिए एमीटर में जब शंट लगाया जाता है तो उसका जो एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। 7 नंबर, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर, कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। 9 नंबर देखिए, सभी प्रकार के फर्न पौधा किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो जो फर्न पौधा है वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। थाइलोफाइटा में आता है कवक और शैवाल आता है। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर कहाँ गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध का पीएच मान घट जाता है। देखिए, दूध का पीएच मान यहाँ पे घटता नहीं है, यहाँ पे दूध का पीएच मान जो है बढ़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी क्या है? गलत है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 11 नंबर, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आनुवंशिकी रूप से रूपांतरित फसली पादप का विकास करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ जाएगा क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, एक फार्मूला होता है F बराबर G m1 × m2/r²। r जो है दूरी को रिप्रेजेंट करता है, इसी पे बनाइएगा तो बन जाएगा। 4 गुना आंसर सही हो जाएगा। कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद। एक ज्ञान बिंदु सर का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर है, उनका एप्लीकेशन पे जो 149 रुपये का जो आता है कोर्स, उसी कोर्स का ये सोल्यूशन है। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन आंशिक
पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। ये तो बात सही है, लेई की तरह हो जाता है, लेकिन उसे चाइल नहीं कहते हैं, उसे चाइम कहते हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, इतना सही है, लेकिन उसे काइम नहीं, उसे चाइल कहते हैं। यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ये भी क्या है गलत है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। ये जो है बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? केवल 3 हो जाएगा, केवल 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, ये तो गलत है। ऑक्सीजन ज्वलनशील रहता तब तो गड़बड़ हो जाता ना। ऑक्सीजन ज्वलन पोषक गैस है, देखिए ज्वलनशील नहीं है लेकिन ज्वलन पोषक है। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का केवल 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। ठोस का ऊर्ध्वपातन किस प्रकार का? निम्नलिखित परिवर्तन पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? 16 का जो है देखना है। ठोस का ऊर्ध्वपातन क्या है? ये तो है भौतिक परिवर्तन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। ये जो है गलत हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक है। ये जो है रासायनिक परिवर्तन सही होगा। जल में लवण का विलय होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऊन से स्वेटर बुनाई करना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर जो है केवल 2 आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधा में जो गैस का निष्कासन जो है वो विसरण के माध्यम से किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उस एथलीट का विस्थापन क्या हो जाएगा? तो ये जो है सही आंसर 200 मीटर हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, एक ऐसे वृत्त बना लीजिएगा, इसका व्यास हो जाएगा 200 मीटर, और यहाँ से चलना शुरू करेगा, 3.5 चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा, 200 मीटर सही आंसर आ जाएगा। 19 नंबर, जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितना से अधिक हो जाने पर दांतों तथा हड्डियों की बीमारियां हो जाती है, यानी फ्लोरोसिस हो जाती है? जब 10 ppm से अधिक होगा तो बीमारी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, तो बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। सही आंसर है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। 21 नंबर, वयस्क मानव शरीर के आहार नाल की वयस्क मानव शरीर के आहार नाल के बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 21 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 मीटर होता है। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे लघु तरंग मतलब कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण सही हो जाएगा, सबसे कम होता है। 23 नंबर, कथन 1, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो ये जो है सही है। प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण जो है दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये जो है बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, यानी कथन जो है 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधों के बीजों का प्रकीर्णन जो है हवा के माध्यम से नहीं होता है?
तो इसमें जो है जेनिथियम जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल है, 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा सही आंसर करना 22.5 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थ्री भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2004 में जो है प्रक्षेपित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सोल्यूशन इसका कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट जो बराबर होगा किलोवाट घंटा होता है। तो इसको 1500 वाट गुने 10 घंटा अब बाटा जब 1000 कीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा 15 यूनिट। तरबूज का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो तरबूज का जो है लाल रंग जो होता है 28 नंबर के ए लाइकोपीन के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो 29 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, कवक आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, ताजे भौम जल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके pH मान उसका थोड़ा घट जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायु से CO2 जल में घुल जाता है। वायु जो है जो CO2 जल से घुल जाता है। 30 नंबर जो है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा लेसिथियम। क्या हो जाएगा? लेसिथियम। देखिए सोडियम बेंजोएट जो है इसका जो संरक्षण के लिए किया जाता है, तो इसमें पूछ रहा है एंटीऑक्सीडेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा लेसिथियम हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए बल का क्या होता है? पास्कल होता है? नहीं, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बाकी सब सही है, ये वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 नंबर, 30 न्यूटन का बल 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो देखिए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर जो होता है यानी F बराबर मास इंटू त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? 6 kg और त्वरण निकालना है। अब बल कितना दिया है? 30 न्यूटन। 6 से 5 बार में काट देंगे, यानी त्वरण का मान कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई स्वस्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा बनाई गई स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता क्या होती है? तो 45 से 50 डेसिबल होता है। सही आंसर हो जाएगा। धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा, या पृथ्वी का जो है नौसैनिक संस्करण है, यानी 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 देखिए, उत्तर लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 मीटर दूरी पर बनता है। यानी मान लीजिए ये क्या हो गया? उत्तर लेंस हो गया। यहाँ पे अगर वस्तु रखा जाता है यानी U का मान हो जाएगा, देखिए इधर आता है तो नेगेटिव रहता है, इधर आता है तो पॉजिटिव रहता है। U का मान कितना हो जाएगा? -30। इधर प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इसका फार्मूला जो होता है लेंस वाला 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। इस पे सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
यानी 12 सेंटीमीटर। 37 नंबर है, निम्नलिखित में किस संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहा जाता है। तो देखिए उपास्थि भी होता है और अस्थि भी होता है, दोनों होता है। तो इसमें अस्थि तो दिया नहीं है, तो उपास्थि जो है सही आंसर हो जाएगा। 37 के बाद में देखिए 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन जल से विक्रिया नहीं करता है। तो सोना जो है जल से विक्रिया नहीं करता है, चांदी भी जल से विक्रिया नहीं करता है, कॉपर भी नहीं करता है जल से विक्रिया। तो इसमें सही आंसर जो है और हो जाएगा, यानी AU हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, PO 3 माइनस में है और 4 यहाँ पे है, में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। तो 39 का जो है बनाइएगा तो आ जाएगा प्लस आपका 5। देखिए ऑक्सीजन का जो होता है -2 होता है लास्ट में, और -2 का यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में, और प्लस यहाँ x कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा -3। माइनस इधर है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर -3 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा +5 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के जाइलम ऊतक की अधिकांश कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम ऊतक की अधिकांश कोशिका जीवित होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, जाइलम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा जल खनिज लवण का परिवहन होता है। नहीं, गलत है। जाइलम द्वारा होता है जल वाला, और फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का परिवहन। तो 2 गलत हो जाएगा। तीसरा है, जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन द्विदिशीय होता है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगी। तो यही बताना है। तो 41 का जो सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। 42 नंबर है, मस्कविरिक्स टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। बहुत टेढ़ा नाम है। मस्कविरिक्स जो है टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये जो है मलेरिया जो है, इसी से बचाव के लिए लगाया जाता है टीका। 43 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के कार्बोहाइड्रेट से होता है। बिल्कुल सही है। विटामिन संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इससे किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। 43 का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। लेट ब्लाइट रोग किस पौधों में पाया जाता है। लेट ब्लाइट रोग जो होता है आलू में पाया जाता है। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज है। बिल्कुल सही है, लेकिन सभी खनिज अयस्क है, ये जो है गलत है, यानी ये गलत हो जाएगा। कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। 45 का जो है, सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये तो दोनों सही ही हैं। तो ये जो है सही हो जाएगा। कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, सही है यहाँ। और कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, यानी ये भी सही है। कुछ में अधिक कुछ में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों को विभवांतर बताना है।
तो जब विभवांतर निकालिएगा, एक होता है P बराबर V²/R। यहाँ से आप जब फार्मूला पुट करके निकालिएगा, उससे पहले पावर बराबर क्या होता है, V × I होता है। यहाँ से पहले पुट करके निकालेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से आंसर जो है निकल के आ जाएगा 46 का 20 वोल्ट आ जाएगा। आप लोग सोल्यूशन उसको कीजिएगा फार्मूला से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के हरित लवक में कौन सी घटनाएं होती है? कौन सी घटनाएं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कार्बन डाई होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हीमोफीलिया रोग का कारण 48 नंबर देखिए, हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? हीमोफीलिया रोग का कारण ऑप्शन नंबर जो है एंटीमोफिलिक ग्लोब्यूलिक की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 48 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, ये तो सभी को पता होगा, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना रहता है। 50 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान नहीं है? कौन मानव रहित विमान नहीं है? तो तेजस जो है मानव रहित विमान नहीं है, यानी DRDO द्वारा नहीं है। आज का जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेट नंबर दूसरा था, और एप्लीकेशन वाला जो 149 का जो बैच है, 149 का ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, उसी का PDF है। और 1 महीना में 20 जो है सेट चलेगा, जिसमें से दूसरा सेट है। और जैसे जैसे सेट सर का होगा, उससे इसे हम भी कंप्लीट यहाँ पे कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में।